राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में हर एकादशी तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। माघ माह में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम षटतिला एकादशी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में तृतीया तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण समय एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्य उदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का समय 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा। इस एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। षटतिला एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन व्रत करने वालों को दशमी तिथि के शाम से व्रत और पूजन का संकल्प ले। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करे। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करे। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करे। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे। स्वयं को चंदन का तिलक करे। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। उसके बाद इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं तरफ एक दीपक जलाएं। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब चौकी पर तिल के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु पर जल छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम और चंदन से तिलक करे। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करे। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करे। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करे। कुमकुम, हल्दी और तिल भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप
करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को अमृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य डालें। इसके बाद भोग में मिष्टान और ऋतु फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और षटतिला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और अगले दिन अपने एकादशी व्रत का पारण करें। षटतिला एकादशी पर 6 तरह से तिलों का उपयोग जरूर करें। तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल युक्त भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन। षटतिला एकादशी पर तिल का इन कामों में प्रयोग करें। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। षटतिला एकादशी के विशेष उपाय। षटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायण बोलते हुए 11 बार तुलसी जी को प्रणाम करें। षटतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगती है। षटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके ऊपर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेटे। अब नारियल पर उस कपड़े को मूली की सहायता से बांध दे और श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दे। इस दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। षटतिला एकादशी पर माँ तुलसी को कलावा जरूर बांधे। इस उपाय से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन में इस मंत्र का जाप जरूर करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तोम नमस्तुते। षटतिला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी व्रत को विशेष महत्व होता है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।